हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो जो भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आज हम इसको डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। आज जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 96 और 404 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। 4 आंसर्स भी हमारे पास है। देखिए, तो जैसा कि हम जानते हैं 96 इसको यदि हम फैक्टराइज करें तो हमारे पास होगा 96 इसका फैक्टराइजेशन 2 से भाग जाएगा, 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 48, फिर 2 से भाग देंगे आप 24, 2 से भाग देंगे तो 12 बार जाएगा, 2 से 6 बार, 2 से भाग देंगे 3 बार और 3 से भाग देंगे तो 1 बार। वही अगर हम 404 को देखें तो 404 का इकाई का अंक 4 है, तो डेफिनेटली ये भी 2 से विभाजित हो जाएगा, 202, फिर 2 से भाग चला जाएगा तो 101। अब चूंकि 101 अभाज्य संख्या है इसलिए 96 को आप लिख सकते हैं 2 की घात 1 2 3 4 5 गुणित 3, और जो 404 है इसको आप लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणित 101। अगर हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो इनमें उभयनिष्ठ गुणनखंड है उस पे छोटी घात। तो जो 2 की घात है वो केवल 2 ही आएगी हमारे पास, 2 की घात 2 मतलब हो गया 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी वाला। आपको बी पर टिक करना है, इन 2 संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए 12 और 15 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। 4 आंसर्स फिर से दिए हुए हैं आपके लिए। तो जैसा आप 12 को जानते हैं, 12 को विभाजित कर दीजिए। पहले 2 से भाग देंगे 6 बार जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे 3 बार, 3 से भाग देंगे तो 1 बार, मतलब 12 को आप लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणित 3। और 15 में यदि भाग देंगे आप तो 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार, और 5 से भाग देंगे तो 1 बार, दैट इज 15 को आप लिख सकते हैं 3 गुणित 5। तो यहाँ जो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो सबसे पहले आपको कॉमन फैक्टर ढूंढना होगा। तो कॉमन फैक्टर यहाँ पर 3 है और उस पर जो छोटी घात है वो 1 ही है, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया हमारे पास 3, मतलब आपको टिक करना है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। 2 संख्याओं का गुणनफल 32 तथा उनका एलसीएम 8 है, तो एचसीएफ हमको ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंपॉर्टेंट फार्मूला हमारे पास है एलसीएम इंटू एचसीएफ यदि हम करते हैं 2 संख्याओं का तो उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। 2 संख्याओं ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक और उनके महत्तम समापवर्तक का गुणनफल जो है उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो एलसीएम हमारे पास 8 है, दिया हुआ है हमारे लिए। एचसीएफ हमको ज्ञात करना है, जबकि इन संख्याओं का गुणनफल है 32। तो एचसीएफ बराबर हो जाएगा हमारे पास 32/8। 8 से भाग दे देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 4। तो आप देखिए आंसर में पहली जगह दिख रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट है हमारे पास। इन 2 संख्याओं का हाईएस्ट अगर गुणनफल 32 है, एलसीएम 8 है, तो एचसीएफ जो होगा वो 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 3 संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करना है। तो हमें एलसीएम भी चाहिए होगा और एचसीएफ भी चाहिए होगा। तो जैसे कि हम 5 को जानते हैं तो 5 तो केवल एक प्राइम नंबर है, 5 से भाग देंगे केवल 1 बार चला जाएगा, मतलब 5 को आप लिख सकते हैं 5 गुणित 1। 15 में भाग देंगे आप तो 3 से विभाजित होता है, 3 5 15, फिर 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, मतलब 15 को आप लिख सकते हैं 3 गुणित 5। अब 20 की बात करते हैं। देखिए
तो 20 जो है वो विभाजित होता है 2 से, इकाई का अंक 0 है तो 2 से विभाजित होगा 10 बार, फिर 0 आ गया, 2 से विभाजित हो जाएगा 5 बार और 5 से भाग देंगे तो 1 बार। मतलब ये जो 20 है इसको आप लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणित 5। अब हमें दोनों ही ज्ञात करना है, एलसीएम भी और एचसीएफ भी। तो एलसीएम क्या होगा, देखिए एलसीएम होता है हमारे पास सारे ही गुणनखंड और उस पर बड़ी पावर। तो जैसे सारे ही गुणनखंड लेंगे हम, तो हमारे पास देखिए 2 दिख रहा है और उस पर जो बड़ी घात है वो 2 है। 3 भी दिख रहा है, 3 पर बड़ी घात 1 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, लेकिन यहाँ 3 की घात 1 है। और फिर सभी में 5 दिख रहा है तो 5 भी हमारे पास आएगा और उस पर जो कॉमन पावर है वो सभी में 1 है तो 1 की पावर आ जाएगी। तो ये हो गया हमारे पास 4 गुणित 3 गुणित 5, मतलब हो गया हमारे पास ये 60 के बराबर। 4 तिया 12, 12 पंचे 60। अब इसका एचसीएफ लेते हैं हम, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो कॉमन गुणनखंड है सभी में वो केवल 5 ही दिख रहा है हमको, तो 5 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। देखिए तो एचसीएफ हमारे पास 5 है, लेकिन हमें जो चाहिए वो इनका अनुपात है, दैट इज हमको चाहिए एलसीएम बटे एचसीएफ। तो एलसीएम हमारे पास 60 है, एचसीएफ हमारे पास 5 है, 5 से भाग देंगे 12 बार चला जाएगा, दैट इज एलसीएम और एचसीएफ का जो अनुपात है वो है 12:1। यहां अगर आप देखें आंसर, तो आंसर डी सही दिख रहा है, तो आप इस डी पर टिक करिए और ये क्वेश्चन कंप्लीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है? कौन सी अपरिमेय संख्या है? तो जैसा कि हम जानते हैं करनी के अंदर अगर अभाज्य संख्या लिखी हुई है तो वो एक अपरिमेय संख्या होती है। मतलब करनी 2 अपरिमेय है, करनी 3 भी अपरिमेय है, करनी 5 भी अपरिमेय है। ये तीनों ही ऑप्शन सही है, तो आपको एक लास्ट ऑप्शन भी देख लेना है। उपरोक्त सभी आंसर करेक्ट है, मतलब यहाँ पर आपको टिक करना होगा ऑप्शन डी पर, सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ 12, 15 और 21 का एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं 12 को हम विभाजित करेंगे, 2 से विभाजित हो जाएगा 6 बार, फिर 2 से भाग देंगे 3 बार और 3 से भाग देंगे तो 1 बार। वैसे ही 15 जो है, इनमें जो अंकों का योगफल है वो 6 है, 3 से भाग चला जाएगा, 3 5 15, 5 से भाग देंगे तो 1 बार। 21 देखते हैं, अंकों का योगफल जो है वो यहाँ पर 3 है, 3 से विभाजित होता है, 3 से भाग जाएगा 7 बार और 7 से भाग देंगे तो 1 बार। मतलब ये जो 12 है इसको आप लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणित 3, 15 को आप लिख सकते हैं 3 गुणित 5 और 21 को आप लिख सकते हैं 3 गुणित 7। तो हमको चाहिए इसका एलसीएम। एलसीएम होने का मतलब है सारे ही गुणनखंड लिखना है और जो गुणनखंड कॉमन है उसमें बड़ी पावर लिखना है, बड़ी घात लिखना है। तो जैसे 2 दिख रहा है तो 2 की बड़ी घात 2 ही है, 3 सब में कॉमन है और उस पर बड़ी पावर 1 है, फिर 5 भी आएगा और हमारे पास 7 भी आएगा। इनका गुणा करेंगे, देखिए तो ये हो गया 4 गुणित 3 गुणित, इसका गुणा कर ले तो 7 पर 35 हो गया। फिर यहाँ इसका गुणा करते हैं, 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 गुणित 35 कर दीजिए, 12 पंचे 60, 12 तिया 36 और 6 42। तो आपका आंसर होगा 420। 420 आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन सी दिख रहा है, उसी पर टिक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है आपके लिए, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल 135 तथा उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 हो तो उनका एलसीएम होगा। तो यहां हम फिर से एक बार समझ लें यहां पर कि अगर 2 संख्याएं हैं, उन 2 संख्याओं का एलसीएम, उन 2 संख्याओं का एचसीएफ का जो गुणनफल होता है वो उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर ही होता है।
यहां दिया हुआ है यदि दो संख्याओं का गुणनफल 135 है, मतलब a इंटू बी दिया है आपको 135, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दे दिया आपको 3, जानना चाहता है आपसे एलसीएम। बस आपने यहाँ पर वैल्यूज रखना है और वैल्यूज रखने के बाद इसको सॉल्व कर लेना। ये गुणे में है, दूसरे साइड जाएगा तो एलसीएम हो गया आपका 135/3। तो एलसीएम आ जाएगा, 3 से भाग दे दीजिएगा, 3 चौक 12, 3 5 15, तो हो जाएगा 45। दैट इज आपका आंसर होगा पहला वाला, फर्स्ट ऑप्शन जहां करेक्ट दिख रहा है इस पर टिक करिए, 45 आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दी हुई 3 संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें ज्ञात करना है। 3 संख्याएं हैं 17, 23 और 28, इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जैसे कि आप जानते हैं 17 जो है वो एक प्राइम नंबर है, केवल 17 से ही भाग जाएगा। 23 भी अभाज्य संख्या है, इसमें भी केवल 23 से ही भाग जाएगा। और 28 जो है वो इकाई का अंक 8 है, तो 2 से भाग जाएगा 14 बार, फिर 2 से भाग जाएगा 7 बार और फिर 7 का भाग जाएगा 1 बार। मतलब हम यहाँ पर 17 को लिख सकते हैं 17 बराबर 17 गुणे 1, 23 बराबर 23 गुणे 1, और ये जो हमारे पास संख्या है 28, इस 28 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणित 7 गुणित 1। अब तीनों में ही जो कॉमन फैक्टर है वो केवल 1 है और कोई हमारे पास है नहीं, तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो हो जाएगा 1। तो आपको यहाँ पर टिक करना होगा ए के ऊपर, पहला ऑप्शन करेक्ट है। देख के समझिए कि यदि दो संख्याएं अभाज्य हैं, दो संख्याएं 17 और 23 अभाज्य ही है, दोनों ही अभाज्य हैं, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही होगा। आपको इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप देख के भी टिक कर सकते हैं कि दो संख्याएं 17 और 23 अभाज्य है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उनका 1 ही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए 11 और 13 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको बताना है। तो जैसा कि हम जानते हैं 11 जो है वो अभाज्य, 13 भी अभाज्य, तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो 1 ही होगा। मतलब आपको केवल यहाँ टिक करना है इस 1 के ऊपर। जैसा कि 11 है तो 11 गुणित 1 लिखेंगे आप, 13 है 13 गुणित 1 ही लिखेंगे। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए तो वो आ जाएगा दोनों में कॉमन 1, तो 1 पर टिक करिए, आंसर डी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8, 9 और 25 का एलसीएम हमको ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं 8 जो है उसको हम विभाजित कर सकते हैं, 2 से 4 बार विभाजित हो जाएगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 बार और 2 से भाग देंगे तो 1 बार। 9 भी विभाजित हो जाता है 3 से, 3 से भाग देंगे 3 बार जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे तो 1 बार। 25 को यदि हम देखें तो 25 को 5 से भाग दिया जा सकता है, 5 से 5 बार जाएगा, फिर 5 से भाग जाएगा 1 बार। मतलब ये जो 8 है इसको आप लिख सकते हैं 2 की घात 3, 9 को आप लिख सकते हैं 3 की घात 2 और 25 जो है वो है 5 की घात 2। अब हमको जो चाहिए इनका एलसीएम, तो एलसीएम हो जाएगा जो भी गुणनखंड आए वो सभी लेना है। तो 2 की घात बड़ी वाली 3 ही है, 3 की भी बड़ी घात लिखना है आपको, 2 है, 5 की बड़ी घात 2 है। यहां से आप इसको हल करेंगे तो ये तो हो गया 8, ये हो गया 9 और ये हो गया आपका 25। तो पहले आप गुणा कर लीजिए 25 में 8 का, तो ये गुणनफल हो जाएगा 200 और गुणा 9 करेंगे तो हो जाएगा आपके पास 1800। आप आंसर को चेक करेंगे तो देखिए ऑप्शन सी आपको दिख रहा है, सी पर टिक करना होगा। इन 3 संख्याओं का जो एलसीएम है वो है 1800। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 ऋण करनी 2 कौन सी संख्या है। तो 5 हम जानते हैं 5 जो है वो परिमेय है, 5 परिमेय है और करनी 2 जो है वो अपरिमेय है।
अब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं के बीच में हमने ऋण का चिन्ह यदि लगाया तो जो हमारे पास संख्या होती है वो हमेशा अपरिमेय ही होती है। एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्याओं का योगफल, उनका जो अंतर है, सब्ट्रैक्शन है, वो हमेशा एक संख्या होती है अपरिमेय। तो आपको यहाँ टिक करना होगा केवल बी पर। 5 ऋण करनी 2 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 और 20 का एलसीएम हमें चाहिए। तो 15 लिखा हुआ है, 15 और 20 का एलसीएम। तो 15 यदि है हमारे पास तो 15 को हम 3 से भाग दे दें, 3 5 15, 5 से भाग देंगे एक बार। 20 को देखें 2 से विभाजित होता है, 2 से भाग देंगे 5 बार और 5 से भाग देंगे तो 1 बार। अब जैसे 15 है हमारे पास तो 15 को आप लिख पा रहे हैं 3 गुणित 5 और 20 है आपके पास 2 की घात 2 गुणित 5। इसलिए इनका एलसीएम जो है वो हो जाएगा 2 की घात 2, 3 भी आएगा और 5 की घात, देखिए दोनों जगह 1 है तो 1 ही बार आएगा। यहां पर इसको हल करेंगे, ये 4 गुणित 3 गुणित 5। पहले 5 में 4 का गुणा कर लेते हैं, 5 चौके 20 और 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 60। मतलब यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको केवल ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को करना है और यहाँ पर जो खाली स्थान है इनकी पूर्ति कर देना है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है संख्याओं 8, 9 और 25 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको बताना है, महत्तम समापवर्तक बताना है। तो जैसे कि 8 है, 9 है और 25 है, तो हम जानते हैं 8 यदि लिखेंगे तो 2 की घात 3 होगा, 9 यदि है तो 3 की घात 2 होगा और 25 यदि है तो 5 की घात 2 होगा। अब यहाँ जो है कॉमन फैक्टर तो कोई है ही नहीं, सबके साथ गुणे में 1 है, सभी के साथ गुणे में 1 है, तो सभी में कॉमन फैक्टर जो है वो 1 है और यही सबसे बड़ा है। इसलिए यहाँ जो आंसर होगा वो होगा आपका 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन 3 संख्याओं का होगा 1 के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए करनी 2 एक संख्या है। करनी 2 हम जानते हैं, करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है। हमारे पास जो संख्या है वो करनी 2 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय। 2 जो है वो एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का वर्गमूल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपके लिए 135 और 225 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमको बताना है। तो 135 हम इसको पहले फैक्टराइज कर लेते हैं। तो संख्याओं का योगफल आप देखिए 3 से विभाजित हो रहा है, 3 से भाग देंगे 45 बार जाएगा, फिर 15 बार चला जाएगा, 5 से भाग देंगे तो 1 बार। यही 225 देखें तो यहाँ भी हमारे पास संख्याओं का योगफल 9 हो गया, 2 धन 2 धन 5, 9 है, 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से भाग देंगे तो 25 बार जाएगा, 5 से भाग देंगे 5 बार और 5 से फिर से भाग जाएगा तो 1 बार। मतलब हम यहाँ पर जो संख्या है 135, इसको क्या लिख सकते हैं? 3 की घात 2 गुणित 5। 225 को लिख सकते हैं 3 की घात 2 गुणित 5 की घात 2। हमको चाहिए इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर देखिए 3 भी है और 5 भी है, 3 और 5 दोनों ही कॉमन है। और यदि हम इन पे घात देखते हैं तो लीस्ट पावर देखी जाती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 में 2 छोटा 2 ही है, यहाँ पर पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो लीस्ट पावर 1 है। मतलब ये हो गया हमारे पास 9 गुणित 5, 3 का वर्ग मतलब 9, 3 गुणित 3 गुणित 5 मतलब हो जाएगा 45। तो यहाँ आपको खाली स्थान में लिखना होगा 45 है। 135 और 225 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 45 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए लिखा हुआ है 3 करनी 2 एक खाली स्थान संख्या है। तो जैसा कि आप जानते हैं 3 जो है वो एक परिमेय संख्या है। 3 में हमारे पास जो लिखा हुआ है 3 परिमेय संख्या है, लेकिन करनी 2 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है।
एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का अगर हम गुणनफल लेते हैं तो वो हमेशा हमारे पास होता है एक अपरिमेय संख्या। बस परिमेय संख्या शून्य नहीं होना चाहिए, अगर यहाँ शून्य होता तो शून्य गुणित करनी 2 शून्य हो जाता जो परिमेय संख्या होती, लेकिन शून्य के अलावा किसी भी अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या का गुणा करेंगे तो हमेशा होता है वो अपरिमेय संख्या। मतलब आपको यहाँ टिक करना होगा अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक है तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ab का लीस्ट कॉमन मल्टीपल ab का जो है उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यहां आपको फिलअप करना पड़ेगा, उन दो दी हुई संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है a गुणा b। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा रिक्त स्थान था। अगला क्वेश्चन जो है वो सत्य असत्य है आपके लिए। तो सत्य असत्य देखिए, पहला क्वेश्चन आ गया, क्या बोलता है ये कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड, एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उनके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है। तो ये जो कथन है वो हम जानते हैं सत्य है। यही हमारे पास प्रमेय है कि अगर कोई भी प्राकृत संख्या ले ली जाए तो उसका जो अभाज्य गुणनखंड होता है वो एक और केवल एक होता है उनके क्रम को छोड़ते हुए। नेक्स्ट है हमारे पास, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो ये भी हमारे पास बिल्कुल करेक्ट है, जो भी अपरिमेय संख्याएं हैं वो वास्तविक होती है, जो परिमेय है वो भी वास्तविक ही होती है। तो हमारा आंसर पहला भी ट्रू है, दूसरा भी ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये जो हमारे पास स्टेटमेंट हो गया ये गलत हो गया, बिकॉज हम जानते हैं कि 3 जो है वो एक वास्तविक संख्या तो है लेकिन परिमेय है, अपरिमेय नहीं है, इसलिए ये जो कथन दिया हुआ है ये असत्य है। तो यहाँ आप फॉल्स लिख दीजिएगा, असत्य लिख दीजिएगा, ये असत्य है। अगला क्वेश्चन था आपके लिए 15 और 21 का एलसीएम 105 है। तो जैसा कि हम जानते हैं 15 यदि लिखना चाहते हैं तो वो होता है 3 गुणित 5, 21 यदि है तो 3 गुणित 7, 7 तिया 21, 5 तिया 15। तो यहाँ जो इनका एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, 3 भी आना है, 5 भी आना है और 7 भी आना है। गुणा करेंगे 15 गुणित 7, 15 सत्ते 105, जो कि बिल्कुल सही बात है। तो ये जो कथन है ये सत्य है, तो आपका आंसर होगा ट्रू और सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बटे करनी 2, एक बटे करनी 2 एक परिमेय संख्या है। तो यहां हमारे पास जो लिखा हुआ है वो एक तो परिमेय संख्या है लेकिन करनी 2 अपरिमेय संख्या है। तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का जो भागफल होता है वो हमेशा अपरिमेय होता है, इसलिए जो दिया हुआ कथन है वो असत्य है। यहां आपका आंसर हो गया ये असत्य है। दूसरा है अपने पास क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। वो दोनों संख्याएं यदि हमारे पास दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, तो ये बात हमारे पास सत्य है। बस जरूरी ये है कि वो दोनों संख्याएं प्राकृत संख्याएं होना चाहिए, धन की संख्याएं होना चाहिए। दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, 26 और 91 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 होगा। तो 26 को यदि हम देखें तो 26 हमारे पास है 2 गुणित 13, और 91 यदि है तो 13 सत्ते 91 होता है, 13 गुणित 7 लिख लीजिए, ये हमारे पास। तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो दोनों में कॉमन 13 ही है, तो हमारा आंसर यहाँ बिल्कुल करेक्ट है, 13 ही होगा। मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके लिए, यदि P कोई अभाज्य संख्या है
और पी ए वर्ग को विभाजित करता है तो पी ए को भी विभाजित करेगा, जहां ए धनात्मक पूर्णांक है। ये कथन भी हमारे पास सत्य है, तो आपको यहां ट्रू लिखना होगा, सत्य दिया हुआ कथन। नेक्स्ट देखते हैं, सही जोड़ी मिलाते हैं हम। सही जोड़ी देखिए, स्तंभ ए दिया हुआ है, स्तंभ बी दिया हुआ है, केवल 3 क्वेश्चन है, आप ध्यान पूर्वक करेंगे। आंसर में भी 3 क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 ही दिए हुए तो ज्यादा आसान है। देखिए तो मिलाएं कैसे उसको आप समझे। यहाँ पर जैसे करनी 2 देखते से समझ में आता है कि एक अपरिमेय संख्या है, करनी 2 अपरिमेय ही है। 9 और 27 का एलसीएम हम आसानी से निकाल सकते हैं। 9 हमारे पास है 3 गुणित 3 और 27 जो है वो है 3 गुणित 3 गुणित 3। तो जो हमारे पास इनका एलसीएम होगा वो क्या आ जाएगा, तो 3 की घात यहाँ 2 है जबकि यहाँ 3 की घात 3 है। तो हम जानते हैं एलसीएम में जो फैक्टर्स हैं उस पे बड़ी घात आती है, मतलब 3 पे घात आएगी 3 की, जो कि 27 के बराबर है। तो इसका आंसर जो है वो सेकंड हो गया। अब हमारा जो एक ही क्वेश्चन बचा है वो है 306 और 657 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अब कोई बचा भी नहीं है, तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो लास्ट वाला होना चाहिए। हम चाहें तो इसको चेक कर लेते हैं कि हमारे पास जो है 306, इसको हम फैक्टराइज कर लें। 306 को भाग दे देते हैं तो 306 2 से भाग जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 और 2 तिया 6। अब यहां देखें हम तो अंकों का योगफल जो है वो 3 से विभाजित हो जाता है, तो ये 3 से भाग जाएगा, 3 5 15 और 3 एकम 3, फिर 3 से भाग जाएगा, 17 बार चला जाएगा, 17 से भाग जाएगा तो एक बार, मतलब 306 आप लिख सकते हैं 2 गुणित 3 की घात 2 गुणित 17। अब अगला नंबर जो है वो 657 है। अगर यहां हम देखें तो अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो रहा है, तो संख्या जो है 3 से विभाजित होगी, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 3 नम 27। अभी भी ये 3 से विभाजित होगा क्योंकि अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो रहा है, 3 7 21 और 3 त्रिका 9। अब ये जो 73 है ये अभाज्य है, तो केवल 73 से ही भाग जाएगा, मतलब 657 जो है वो है हमारे पास 3 की घात 2 गुणित 73। तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या होगा हमारे पास, तो कॉमन फैक्टर उस पे छोटी घात, तो कॉमन फैक्टर केवल 3 है और उस पे लीस्ट पावर जो है वो 2 है, इसलिए 3 की घात 2 हमारे पास आएगा 9 के बराबर। मतलब पहले का आंसर तीसरा है, करनी 2 एक अपरिमेय संख्या है और जो 2 संख्याएं लिखी है उनका एलसीएम 27। तो इस तरीके से आप मैच कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वाक्य या एक शब्द में हमको उत्तर लिखना है। दिए हुए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझ के करना है, जल्दबाजी करके गलत नहीं करना है। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है संख्याओं का HCF हमको ज्ञात करना है, तो 94 है, 94 जो है वो 2 से विभाजित हो जाता है, तो 2 से जाएगा 47 बार भाग, 2 चौके 8, 2 सत्ते 14, फिर 47 अभाज्य तो केवल एक बार जाएगा, मतलब ये जो 94 है इसको आप लिख सकते हैं 2 गुणित 47। वही आपका 40 है, तो 40 को आप भाग दे सकते हैं 2 से, 20 बार, 10 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 से भाग देंगे तो एक बार, मतलब ये जो 40 है इसको आप लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणित 5। अब हमारे पास इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो पहले हमको ढूंढना होता है कॉमन फैक्टर, तो दोनों में कॉमन केवल 2 है और उस पर जो छोटी घात है वो 1 है, मतलब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 2। तो आपका आंसर जो है वो केवल होगा 2। एक शब्द या वाक्य में लिखना है आपको, तो आपने इतना हल तो करके देखना है, डायरेक्ट लिखना नहीं है। पहले से हमको पता नहीं है कि इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, आप पहले ज्ञात करिए फिर आंसर लिखिए। इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपके लिए 156 के अभाज्य गुणनखंड लिखिए। तो 156
इसका इकाई का अंक जो है वो 6 है, मतलब दी हुई संख्या में हम 2 से भाग दे सकते हैं। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से भाग जाएगा, 2 तिया 6, 2 नम 18। अब 2 से भाग नहीं जाएगा, इकाई का अंक विषम आ गया, तो अब देखिए अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो रहा है, तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 तिरका, फिर 13 से भाग देंगे, 13 एकम 13, मतलब 156 जो है उसको आप लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणित 3 गुणित 13। ये इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 था आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, दो प्राकृत संख्याओं के लिए एलसीएम और एचसीएफ में क्या संबंध होता है। तो हम जानते हैं दो प्राकृत संख्याओं के लिए उनका जो एचसीएफ है और उनका एलसीएम है उन दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल लिख दीजिए, हिंदी में लिख दीजिए, या दो संख्याएं मान लीजिए ए और बी है तो ए गुणा बी बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। नेक्स्ट है आपके लिए 12 और 30 का एलसीएम कितना होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं 12 को हम फैक्टराइज करेंगे, 6 बार जाएगा, 2 से भाग देंगे 3 बार, 3 से भाग देंगे 1 बार। 30 जो है इसमें हम भाग देते हैं तो 30 जो है 2 से विभाजित हो जाएगा 15 बार, 3 से भाग देंगे 5 बार, 5 से भाग देंगे तो 1 बार। मतलब 12 को आप लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणित 3 और 30 को आप लिख सकते हैं 2 गुणित 3 गुणित 5। एलसीएम चाहिए तो सारे ही गुणनखंड आएंगे, कोई भी छोड़ना नहीं है आपको। 2 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, और आपको ध्यान रखना है इस पर बड़ी पावर लगाना है। तो बड़ी पावर क्या है, देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ 2 है तो 2 की घात 2 आ जाएगी, 3 पे घात दोनों जगह 1 है, 5 पहले में है ही नहीं, मतलब वहां घात 0 है और नीचे 1 घात है, तो बड़ी घात आती है हमारे पास 5 की घात 1। 4 गुणित 3 गुणित 5 मतलब हो गया 20 गुणित 3, 60 के बराबर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एलसीएम इन दो संख्याओं का जो है वो 60 होगा, यहाँ आपने 60 लिख देना है, बस यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या करनी 5 एक का परिमेय संख्या है। तो बिल्कुल सही बात है, करनी 5 जो है वो एक का परिमेय संख्या है। आपका आंसर हो जाएगा हाँ, करनी 5 एक अपरिमेय संख्या है। संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो जैसा हम जानते हैं 8 और 9 दोनों ही कंसेक्यूटिव नंबर है, तो इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो 1 के बराबर होगा, क्योंकि 8 यदि आप लिखते हैं होगा 2 की घात 3 गुणित 1, और 9 यदि है तो 3 की घात 2 गुणित 1, दोनों में कॉमन जो है वो केवल 1 ही है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो इनका 1 के बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो 140 यदि है तो 140 को हम भाग दे सकते हैं 2 से, 70 बार चला जाएगा, 2 से भाग देंगे 35 बार, 5 से भाग देंगे 7 बार, और 7 से भाग देंगे 7 एकम 7, मतलब 140 हम लिख सकते हैं 2 की घात 2 गुणित 5 गुणित 7। ये हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, 156 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो 156 इकाई का अंक देखिए यहाँ पर 6 है, 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 हासिल आ जाती है तो 16 को भाग देंगे 2 से तो 8 बार चला जाएगा, फिर ये 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 तिया 6, 2 नम 18, 3 से भाग देंगे हम तो 3 एकम 3, 3 तिरका 9, और फिर 13 से भाग देंगे तो 1 बार, मतलब 156 जो है वो है 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 13, ये इसका अभाज्य गुणनखंड। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज थी। तो अभी हम इन्हीं क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। ये 1 मार्क क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाले 2 मार्क क्वेश्चन, 3 मार्क क्वेश्चन एंड 4 मार्क क्वेश्चन। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना भूले नहीं।
थैंक यू एंड बाय बाय।